जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की। और जैसा कि पिछली क्लास में मुख्य रूप से बायोलॉजी का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कल की कक्षा में आपको साझा किया था। आज को डिटेल से चीज़ों को पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से चीज़ों को जानेंगे, आखिर क्या चीज़ें होती क्या नहीं होती, सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, गुरुकुल उन्नति से आप जुड़ सकते हैं। गुरुकुल उन्नति वनडे एग्जाम के लिए अलग चैनल है 9, और एक चैनल है गुरुकुल उन्नति 9 to 12, दो चैनल है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। और जो छोटे भाई बहन हैं आपके, तो उसको इस वाले चैनल पे नहीं, गुरुकुल उन्नति 9 to 12 वाले पे जोड़ लीजिएगा। और अगर आपका कोई बड़ा भाई है ना, तो उसको गुरुकुल उन्नति वाले चैनल पर, जिसमें वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन अगर वो कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको वो जोड़ सकते हैं और एड ऑन कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वार्ता नहीं करते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर क्या रहने वाली है चीज़ें, इन सभी चीज़ों की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास, जो कि बहुत बेहतरीन रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास। चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम क्या रहने वाला है? कहना सर, जीवों में जननन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है जीवों में जननन। आखिर जीवों में जननन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जीवों में जननन, है ना, इस बारे में जान लेते हैं। कल की कक्षा में मुख्य रूप से इस बारे में बताया था कि जननन, एक बार और रिपीट कर ले रहे हैं। जननन जो होता है, क्या बेटा? जननन। इसके लिए दूसरा ले रहे पेन। जननन, अगर मुख्य रूप से बात करें जननन, जननन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? कि ना सर, जननन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जननन दो प्रकार का होता है। एक कौन सा? एक होता है बेटा लैंगिक जननन। कौन सा? लैंगिक, लैंगिक जननन। और दूसरा होता है अलैंगिक जननन। अलैंगिक, अलैंगिक जननन। ठीक है, दो प्रकार का लैंगिक जननन वह जननन होता है जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता, यानी नर व मादा की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन के नाम से हम जानते हैं। कल की कक्षा में हमने ये भी जाना था कि मुख्य रूप से अगर वार्ता करें, जननन जो होता है वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों ही होता है। ठीक है, और इसके बारे में मुख्य रूप से हम कल की कक्षा में चर्चा कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। याद रखें विद्यार्थियों, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स को बना ले, कंटिन्यू करें, क्योंकि पहली क्लास है। बढ़िया तरीके से, एक तरीके से दूसरी और पहली ही है, और बढ़िया तरीके से नोट्स को बनाएं। और ऐसे नोट्स जो कि वाकई में आपके बाद आपके भाई के भी काम आए। इसके अलावा इन नोट्सों से आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, इस बात की सॉर्टी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो भाई, सीधी सी बात है, अपने पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि भाई उनसे कह दें कि ये किताबें जाओ कंटेंट बनाओ, और हमें उन पर भरोसा भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या देना है बच्चों को, जिससे बच्चों को बेनिफिट होगा। आप समझ रहे हो? तो ये सारा कंटेंट मेरे द्वारा टाइप किया गया है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है, तो सपोर्ट करना आप लोगों का बनता है। स्टार्ट करते हैं। अगर मुख्य रूप से वार्ता करें, आपसे हम चर्चा करें जननन की। किसकी? जननन की। तो जननन क्या है बेटा? जननन की मुख्य रूप से वार्ता करें, तो जननन की बात करें, तो जननन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतानें उत्पन्न करता है, उसको जननन कहते हैं। अपने समान ही, जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही निकलेगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही निकलेगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा। आप समझ रहे हो? चूहे का बच्चा चूहा ही होगा। अपने समान जैसी संतानों को जन्म देना ही जननन कहलाता है। तो क्या पढ़ेंगे? जननन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जननन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतानें, या आप कह सकते, हाँ, वही संतानें उत्पन्न करते हैं, उसको जननन कहते हैं। क्या बेटा बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हो, और फिर अगली वीडियो में आपकी कमेंट को लेके, है ना, आपकी कमेंट, आपकी जो समस्या आ रही है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना उस चीज को। इसके बाद जीवन काल क्या होता है? जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही जीवन काल कहते हैं। प्राकृतिक, यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्राकृतिक, यानी उसके प्राकृतिक रूप से, जैसे मुख्य रूप से अगर सांप की बात करें तो 150 साल, कोई 200 साल कहता है ना, इस तरीके से। हाथी का जीवन काल अलग, तो किसका जीवन काल, यानी प्राकृतिक तौर पर उसके जीवन काल को ही क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य रूप से जीवन काल बोला जाता है। कुछ जीवों का जीवन काल निम्नलिखित, आपके सामने मैंने कुछ पीपीटी बनाकर आपके साथ साझा करने का भी प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। क्या है देख लो। जैसे बात करें जीवों का जीवन काल, ये आपके सामने मैंने पीपीटी बनाकर, जैसे हाथी की बात करें तो 65 से 70 वर्ष तक प्राकृतिक रूप से। क्या बेटा? प्राकृतिक, प्राकृतिक। ये देखो बेटा, बोर्ड में देखो, दिख रहा है क्या? देखो ये जो मार्कर हम लिख रहे हैं, इससे क्या दिख रहा है? दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है तो वही वही एक बार हमने कहा एक बार सॉर्ट आउट कर लें, क्लियर कर लें। ये वाला मार्कर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, हाथी की मुख्य रूप से वार्ता करें। हाथी का जीवन काल 65 से कितना होता है, 70 साल। कितना बेटा, 65 से 70 साल रहने वाला होता है। गुलाब की बात करें, किसकी, गुलाब रोज की बात करें तो लगभग 5.5 वर्ष, लगभग 5.7 वर्ष का इसका जीवन काल होता है गुलाब के पौधे के। कुत्ते का जीवन काल 20 से 25 साल का उसका जीवन काल होता है। केले के पौधे का क्या होता है, 25 वर्ष का उसका जीवन काल होता है। गाय का कितना होता है, कहना सर 20 से 25 वर्ष का। घोड़े का 50 से 60 वर्ष का जीवन काल। इसके अलावा कई है, जैसे धान का हो गया, बरगद का हो गया। बरगद का सबसे ज़्यादा होता है लगभग 200 साल, लगभग 200 साल। आज भी हमारे झांसी में अगर मुख्य रूप से बात करें, हमारी झांसी में आज भी किले में लगभग 150 साल पुराना पीपल का पेड़ देखने को मिल जाएगा। कितने, 150 साल पुराना पीपल का वृक्ष देखने को मिल जाएगा। तो लगभग पीपल या बरगद के पेड़ की बात करें तो लगभग 150 से 200 साल इसकी उम्र होती देखने को मिलती है। ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए। डीप में चीज़ें अगर आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं तो डीप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे भी काम आएंगी। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि अकेला आपको बायोलॉजी पढ़ के बस इंटर के बाद निकल जाना है। आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। वो कह रहा है जनन की विधियाँ क्या क्या होती हैं। जीवों में मुख्य रूप से बात करें, जीवों में मुख्य रूप से जननन की 2 विधियाँ होती हैं, जो कि कल की कक्षा में भी हमने आपसे चर्चा करी थी कि जीवों में जननन की मुख्य रूप से कितनी विधियाँ होती हैं, 2 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी, एक बोला था मैंने लैंगिक जननन और एक बोला था अलैंगिक जननन। अब बात कर लेते हैं लैंगिक जननन की डेफिनेशन की, क्योंकि कल तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से मतलब अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया था कि भाई ऐसा ऐसा। आज अपन लोग चर्चा करेंगे किताब भी और प्लस लैंग्वेज तो सिंपल रहेगी लेकिन डेफिनेशन के साथ फुल प्रूफ। वो क्या कहते हैं, अलैंगिक जननन क्या है, कहना सर अलैंगिक जननन इस प्रकार के जननन में केवल एक ही जनक का मतलब एक ही सिंगल कोशिका, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या जनक अंग भाग लेता है तथा विभिन्न विधियों द्वारा नए जीवों में, आपको बता दें मुख्य रूप से नए जीवों में अपनी प्रतिलिपियों के रूप में संतति या संतानों उत्पन्न करता है। अतः जनक यानी जिसने उसको जन्म दिया, जनक अथवा संततियों यानी संतानों के बीच में अनुवांशिक रूप से एक जैसे लक्षणों का समावेश होता है। इस प्रकार की संतानों को हम क्लोन कहते हैं। यह जनन की तीव्र दर होती है। अब एक बात समझ में आया, सिंपल सा थोड़ा सा समझा दिए दे रहा हूँ इस लाइन को। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको समझो बेटा। अलैंगिक जनन की मुख्य रूप से बात करें, अपने जैसे समान संतान है, इसमें मुख्य रूप से एक ही जेंडर होगा तो भी चलेगा, नहीं नर भी होगा, मादा भी अकेली मादा ही है तो भी चलेगा, नर है तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं तो भी चलेगा, एक कुछ की है तो भी चलेगा, सब में चलेगा। ये अपनी पॉपुलेशन यानी अपनी दर को बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं। किससे, अब बहुत तेजी से क्या करते हैं, बहुत तेजी से अपनी दर को तेजी से वृद्धि करते हैं। यानी जनन की जो क्षमता होती है, यानी इनमें जनन की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। मुख्य रूप से बात करें अनुवांशिक, यहाँ पर अभी डेफिनेशन पढ़ा अनुवांशिक। क्या सर इनमें भी अनुवांशिक, बिल्कुल बेटा। अनुवांशिक की बात करें तो इनमें भी अनुवांशिकता उन सभी में होगी जिनमें मुख्य रूप से क्या होंगे, जिनमें मुख्य रूप से जो सांस लेती होंगे, जिन्होंने बढ़िया तरीके से मतलब जीवित हो वो उन सभी में अनुवांशिकता होगी। अनुवांशिकता मतलब वही डीएनए मतलब समझ रहे हो, हमारे माता पिता से मिले हुए अनुवांशिक गुण, उनको अनुवांशिकता के नाम से भी हम जानते हैं। यानी चाहे वो अलैंगिक जनन हो चाहे वो लैंगिक जनन हो, सभी में अनुवांशिकता पाई जाती है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। बात समझ में आ गई, कहना सर समझ में आ गई। अगले यहाँ पर देखो, ये डेफिनेशन शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें मुख्य रूप से नर या मादा दोनों में से कोई एक से भी जनन की क्रिया या मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव से भी मुख्य रूप से यह क्रिया हो सकती है। और इसके बीच में जो संतान उत्पन्न होती है वो अनुवांशिक रूप से क्या होती हैं, इनमें एक जैसे समान लक्षण समावेश होते हैं। इसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको क्लोन कहते हैं। इनकी जनन की दर जो होती है वो तीव्र होती है। बस निपट गया अलैंगिक जनन। चलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है बेटा, कल की कक्षा में बताया था ना हमने, बताओ जल्दी से बता दो। लैंगिक जनन क्या होता है, जल्दी बोलो।
देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, इतना पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ें व्यवस्थित करी जा रही, तो उसका एक मूलभूत कारण यही है बेटा कि आपके भविष्य को इतना बेहतरीन बना दिया जाए कि वो लोग जो आपसे कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उनको सही तरीके से जवाब दिया जाए। अरे वो शर्मा जी का, ये शर्मा जी गुप्ता जी बहुत टेंशन देने वाले हैं। वो देखो शर्मा जी का बेटा, वो देखो गुप्ता जी का बेटा, देखो वो उसको देखो इतनी अच्छी रैंक बनी, वो शर्मा जी की बेटी की देखो इतनी अच्छी, है ना। तो बेटा मुख्य रूप से अपने माता पिता को भी गर्व दिलाने का काम ऐसा कर जाइए, क्योंकि जीवन में तभी जाकर उनको ये एहसास होगा कि हमारा जो लगाया हुआ पैसा है वो कहीं ना कहीं बच्चे ने सही यूज़ किया है। क्योंकि ना उन्हें ये इस बात की कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब पढ़ाई कितनी करी। मुख्य रूप से दुनिया को, सभी को, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे चाचा हों, चाहे फूफा हों, चाहे सारे सभी लोगों को मुख्य रूप से मार्कशीट से मतलब है, और मार्कशीट में आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है उससे मतलब। तो बड़ी कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है। लोग आएंगे बाहर से ताने देंगे, और जो ताने देंगे भले माँ बाप को, चलो भाई हो गया किसी कारण बस कोई बात नहीं आ रही समझ में, या किसी कारण पास ना हो पाया, विचार लगा लो एक बार, भगवान ना करे ऐसा हो, विचार लगा लो इस बात को कि अगर पास ना हो पाया तो जो पड़ोसी आएंगे ना, तो पड़ोसी डस डस कर तुम्हारे जीवन की समझ लो लंका लगा देंगे, इस बात को समझ लो। इसलिए कह रहे बेटा अच्छे से पढ़ लो। याद रखना गुरुकुल उन्नति एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट देने के लिए फेमस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी मेहनत से यहाँ पर सारे टीचर आपको पढ़ाने का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा आपको बताते हैं बेटा, यहाँ तो ठीक है बायोलॉजी जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो नीट में भी काम आएगा। यहाँ तक कि नीट की भी आपको बता दें गारंटी लेता है गुरुकुल उन्नति। एक तरीके से नीट में बहुत तरीके से आपकी मदद करने का काम करेगा, क्योंकि बेसिक इतना स्ट्रांग कर देगा ना आपका कि आपको जब पढ़ोगे ना चीज़ें, क्यों कह रहे ये तो हमारे गुरुकुल उन्नति वाले सम्राट सर ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, सारी चीज़ें बढ़िया करा रखी हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लैंगिक जननन, लैंगिक जननन क्या होता है बता दो। लैंगिक जननन की मुख्य रूप से वार्ता करें। इसमें जननन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग की आवश्यकता होती है। विशेष प्रकार के जननांग का मतलब क्या हो गया, विशेष प्रकार के जननांग का मतलब क्या हो गया, यानी मुख्य रूप से अगर मानव की बात करें तो मानव में यानी नर वाले भाग में पेनिस और फीमेल वाले भाग में विजाइना, मुख्य रूप से ये विशेष अंग हो गए। क्या हो गया, मुख्य रूप से विशेष अंग होते हैं। इसमें जननन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। शरीर की समानता आपको बता दें, मुख्य रूप से द्वितीय कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की विशेषताएं जननन कोशिकाएं कहलाती हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें आपको बता दें, जो सहयोग करके एक युग्मज या जाइगोट बनाती है, यानी सिस्टम क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लैंगिक जननन, लैंगिक यहाँ पे देखो, लैंगिक जननन, लैंगिक जनन। अगर मुख्य रूप से बात करें नर और यहाँ पे मादा का यहाँ से मुख्य रूप से एग आएगा, या इसको हम बोल सकते हैं अंडा, ठीक है, अंडा। और यहाँ पे नर का स्पर्म आ गया, क्या हो गया, स्पर्म, या फिर बोल सकते हैं शुक्राणु। तो इनके द्वारा इनसे जो इन दोनों का जब मिक्सअप होगा, कहाँ पर मिक्सअप होगा, कहना सर मुख्य रूप से फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पर ये दोनों कहाँ जाकर मिलेंगे, तो बेटा ये मुख्य रूप से फैलोपियन ट्यूब में जाकर मिलेंगे। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब। देखो यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ, देखो थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, आप मुख्य रूप से चित्र बनाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ से मुख्य रूप से चित्र, एक बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ इस तरीके से देखो, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात करें, आपसे चर्चा करें, ये वाले भाग को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर क्या कहते हैं हम, मुख्य रूप से कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में 2 होती है। इस वाले भाग को गर्भाशय, क्या बोलते हैं बेटा, गर्भाशय के नाम से या यूट्रस के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग है ये वेजाइना वाला भाग है। कौन सा, ये वेजाइना वाला भाग है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, अंडाशय। क्या है ये बेटा, ये अंडाशय। यहाँ पर क्या रहते हैं, एग रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं इनको, अंडाशय। तो जो मुख्य रूप से बात करें, यहाँ से जो स्पर्म आया, यहाँ से जो कोई स्पर्म आया और यहाँ से एग निकला, यहाँ से एग निकला, एग यहीं पे रह जाता बेटा। एग क्या होता है, एग मुख्य रूप से देखो, एग जो होता है वो यहीं पर रुक जाता, ये देख रहे हो, एग यहीं पर रुक जाएगा। और जो यहाँ से जो स्पर्म आएगा, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ जो बनेगा उसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट जाकर ही यहाँ पर जाके प्लांटेशन हो जाएगा, और 9 महीने के बाद जो हुआ गर्भ धारण हो जाएगा, मतलब 9 महीने का शिशु हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो यही होता है आपका लैंगिक जनन, युग्मक या जाइगोट। समझ में आ गई बेटा, लैंगिक जनन समझ में आ गया, लैंगिक जनन समझ में आ गया, नहीं आया तो बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे देखो,
अगर मुख्य रूप से वार्ता करें अलैंगिक जननन, अलैंगिक जननन क्या होता है? अलैंगिक जननन की कई विधियां हैं। अलैंगिक जननन की बात करें, अलैंगिक जननन इस प्रकार के जननन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही क्या लेता है? केवल सिंगल जीव भाग लेता है। अलैंगिक जननन की बात करें, अलैंगिक जननन की कई विधियां हैं बेटा, कई विधियां हैं, तो इसको देख लेते हैं। आपको बता दें द्विविभाजन हो गया, है ना, या क्या बोल सकते हैं द्विविभाजन हो गया, या फिर इसको द्विविखंडन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। या फिर बीजाणु जननन हो गया, मुकुलन हो गया, है ना, कणिकाएं हो गया, खंडकरण हो गया, पुनर्जनन हो गया। इस सारी मुख्य रूप से अपन लोग अलैंगिक जननन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? अलैंगिक 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 जननन में, अलैंगिक जननन में इस चीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे मुख्य रूप से बात करें द्विविभाजन या द्विखंडन या द्विविखंडन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। उसको समझो थोड़ा सा, इसको समझो थोड़ा सा कि कहना क्या चाहता है, क्या इसको थोड़ा सा समझो कि इसको कहना क्या चाहता है ना। द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन, द्विखंडन का मतलब क्या होता है समझ लो। सबसे पहले मेरा विचार है द्विखंडन समझ लो। अच्छा, अगर मुख्य रूप से बात करें, मुख्य रूप से वार्ता करें, ऐसा करे दे रहे, ऐसा करे दे रहे, कल की कक्षा में इसका चित्र के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे जानदार शानदार तरीके से, क्योंकि मुझे इसको डायग्राम से समझाना है। मैं बार बार कहता हूँ गुरुकुल उन्नति फॉर्मलिटी नहीं करता, जितना भी पढ़ाएगा बेस्ट पढ़ाएगा और बढ़िया पढ़ाएगा, इस बात को समझ लो। और बढ़िया तरीके से रेगुलर जुड़े रहोगे क्लास में तो चीज़ें बहुत सारे बेनिफिट होंगे आपको बेटा, बहुत सारे बेनिफिट होंगे। हर एक क्लास का एक अलग मीन्स निकलेगा, एक अलग मतलब निकलेगा। तो कल की कक्षा में अपन पढ़ेंगे द्विविभाजन या द्विखंडन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, जानदार लग रही हैं, शानदार लग रही हैं, तो बेटा क्या करना है? केवल एक ही काम करना है, गुरुकुल उन्नति से जुड़ने का काम। गुरुकुल उन्नति 9th to 12th वाला बैच, आपको बता दें कुछ बच्चों की डिमांड, ऑफलाइन में कुछ बच्चों की डिमांड के कारण ही गुरुकुल उन्नति ने 9th to 12th वाले बच्चों के लिए भी ऑनलाइन सेक्टर में पढ़ाने का काम प्रारंभ किया है। अन्यथा गुरुकुल उन्नति केवल कंपटीशन क्षेत्र में ही वर्क करती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपटीशन के क्षेत्र के जो टीचर हैं वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप समझ लीजिए ना, जो टीचर है, टीचर का स्टैंडर्ड यहाँ है ना, और आपकी क्लास या आपकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड यहाँ है। यानी इतना बढ़िया हाई स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं आप चीज़ें, तो कहीं बाहर जाने वाली नहीं है, सबसे बड़ी बात। और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपसे कि मुख्य रूप से आपको ना बढ़िया से बढ़िया नंबर, अगर आप एक बार पढ़ लेते इन सारी चीज़ों को, मेरी वीडियो देखने के बाद धोखे से अगर एक बार भी पढ़ लिया ना, तो समझ लो याद हो जाना है। अगर धोखे से भी पढ़ लिया तो याद हो जाएगा बेटा, इस बात को समझ लो। अगर ये धोखा आपसे रोज हो जाएगा ना, और रोज वीडियो अगर आप देख लोगे और रोज एक बार धोखे से पढ़ लोगे, तो गारंटी मेरी है नंबर ऐसे आएंगे, मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे, चाचा कहेंगे कि भाई साहब इस लौंडे ने तो कमाल कर दिया। आप समझ रहे हो, इस लौंडे ने तो कमाल कर दिया, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। और मतलब बहुत सारे लोग तो अचंभे हो जाएंगे कि यार इसने भी कर दिया, है ना, जो तुमसे कह रहे थे कि तुमसे ना हो पाएगा, उन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, इन चंद शब्दों के साथ चीज़ों से विदा लेना चाहूँगा। चीज़ें बढ़िया लगी हो, जानदार शानदार लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।